18 दोषों से रहित होते हैं, वे ही हमारे भगवान हैं, वे ही अरिहंत है। 18 दोष ये ऐसे दोष है जिनमें संसार के सारे दोषों का अंतर्भाव हो जाता है। दोष 18 ही हो ऐसा नहीं है, दोष तो हजारों है। जितने गुण हैं उतने दोष हैं, जितने गुण हैं उतने ही दोष हैं। किंतु सारे दोषों को 18 दोषों में समाहित करके कहा कि ये 18 दोष जिन्होंने नष्ट कर दिए उन्होंने सारे दोष नष्ट कर दिए। 18 के पीछे सारे दोष हैं, इसलिए ये 18 दोष भगवान में नहीं होने चाहिए। बाकी जितने भी संसारी जीव हैं उन सब में ये सारे दोष पाए जाते हैं। केवल अरिहंत ही ऐसे जीव हैं, सिद्ध ही ऐसे परमात्मा है जिनमें ये 18 दोष नहीं होते हैं। वे 18 दोष कौन से हैं? तो कल हमने कुछ एक दोषों की चर्चा आपके सामने की और कहा था कि जिन्हें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जिन्हें बुढ़ापा नहीं आता, जिन्हें बीमारियां नहीं छूती हैं, जिनका जन्म मरण नहीं होता है और जिन्हें डर और अहंकार नहीं है, ऐसे 8 दोषों की चर्चा कल तक हुई थी। 10 दोषों की विवेचना बाकी थी। तो 9वें नंबर का दोष है राग, 10वें नंबर का दोष है द्वेष। जिन्हें राग और द्वेष नहीं है, डर और अहंकार नहीं है, राग और द्वेष नहीं है। राग का अर्थ होता है वस्तु और व्यक्ति, इनके प्रति जो आकर्षण है उसे राग कहते हैं। मेरे आत्म तत्व के अलावा इस संसार में जितने पदार्थ हैं, वे पदार्थ चेतन हो या अचेतन हो, उनके प्रति किंचित मात्र भी जिन्हें राग नहीं है, आकर्षण नहीं है, रुचि नहीं है, आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इसे कहते हैं राग नहीं है। राग शब्द के ये सारे अर्थ हैं। क्या क्या? राग यानी आकर्षण, राग यानी प्रीति, राग यानी प्रेम, राग यानी आसक्ति, राग यानी ममता, राग यानी मोहब्बत, राग यानी खिंचाव, राग यानी लगाव। ये सारे शब्द राग के पर्यायवाची हैं। मोह तो अलग है ना, वो तो 11वें नंबर का दोष है। राग शब्द का अर्थ बता रहा हूं, और हमारा राग 2 पदार्थों के प्रति है, या तो लिविंग या तो नॉन लिविंग, चर या तो अचर, चेतन या तो अचेतन, सजीव या निर्जीव। इन्हीं सजीव और निर्जीव पदार्थों के प्रति हमारा राग होता है। अटैचमेंट जिसे कहते हैं, लगाव जिसे कहते हैं। भगवान को किसी भी पदार्थ का लगाव नहीं है, किंचित मात्र, लेश मात्र भी आकर्षण उन्हें किसी पदार्थ का नहीं है। वे बिल्कुल वीतराग हैं। कैसे हैं? किंचित मात्र भी राग नहीं। सबसे सुंदर उनका शरीर है और वो शरीर भी उनके लिए पर है। उस शरीर में भी उनका राग नहीं है। स्वयं के ही शरीर में, शरीर किसका है? स्वयं उनका है। और कैसा शरीर है? शरीर के लिए भक्तावर स्तोत्र में एक काव्य है, यही शांतराग रुचिभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापित त्रिभुवनैकलनानुभूत तावन्तरेव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यत्ते समानमपरं, हे भगवान आपके समान अपरम दूसरा कोई नहीं रूपमस्ति। इस संसार में किसी का रूप नहीं है। भगवान
कौन से होते हैं? देवगति के जीव सबसे सुंदर होते हैं। 2 नंबर पे मनुष्य होते हैं। देव और मनुष्यों के अलावा नारकी और तिर्यंचों में कोई सौंदर्य नहीं है। देव सबसे सुंदर है, किंतु करोड़ों देव देवांगनाओं का रूप एक तरफ और श्री जिनेंद्र भगवान का रूप एक तरफ, दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। यही शांत राग रुचि भी जिन परमाणुओं से जिनेंद्र भगवान के शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु कभी किसी के शरीर बने ही नहीं थे, वे केवल उनके लिए रिजर्व थे। शरीर परमाणुओं से बनता है। किससे बनता है? पुद्गल परमाणुओं से शरीर बनता है। और जिनेंद्र भगवान के शरीर को बनाने वाले जो पुद्गल परमाणु थे, वे कभी किसी के शरीर बने ही नहीं थे, कभी किसी के शरीर बनने में काम नहीं आए थे। वे जिनेंद्र भगवान के लिए बिल्कुल रिजर्व है। वे केवल तीर्थंकरों का ही शरीर बनते हैं। ऐसे परमाणु संसार में हैं। जब जब भी तीर्थंकर जन्म लेंगे, जब जब भी उनका शरीर बनेगा, तो बिल्कुल नए क्वालिटी के परमाणु रहेंगे। कौन से रहेंगे? जो परमाणु आज तक किसी ने भोगे नहीं है, ऐसे परमाणुओं से अरिहंत भगवान का, तीर्थंकर भगवान का शरीर बनता है। गृहीत और अग्रहीत 2 प्रकार की पुद्गल वर्गणाएं होती हैं। सिद्धांत है 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं। उनमें शरीर को बनाने वाली औदारिक वर्गणाएं होती हैं। औदारिक शरीर की वर्गणाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक गृहीत वर्गणाएं और एक अग्रहीत वर्गणाएं। ऐसी वर्गणाएं जो आज तक किसी जीव ने ग्रहण नहीं की है। किसी भी जीव का शरीर बना नहीं है, किसी भी जीव का शरीर नहीं बना है। ऐसी औदारिक वर्गणाएं संसार में हैं, और वो किसके लिए रिजर्व है? सुरक्षित हैं? तीर्थंकरों के लिए। अनंत काल तक अनंत तीर्थंकर अभी भी होने वाले हैं, और जब जब भी तीर्थंकर बनेंगे, उनके लिए वे अग्रहीत वर्गणाएं उपयोग में आती हैं, बिल्कुल फ्रेश। हम लोगों का शरीर तो ऐसा है कि हमारा शरीर जिन परमाणुओं से बना है, उन परमाणुओं को आज तक अनंत जीवों ने भोगा है। कितने जीवों ने? जिस ये शरीर की जो वर्गणाएं हैं, पुद्गल परमाणु जिनसे ये शरीर का ढांचा बना है, ये परमाणुओं से कई अनंत जीवों के शरीर बन चुके हैं। ऐसी उच्छिष्ट वर्गणाओं से, कैसी वर्गणाओं से? भुक्त वर्गणाओं से, भोगी हुई वर्गणाओं से अपना शरीर बनता है। इसलिए हम उतने सुंदर नहीं है। और श्री जिनेंद्र भगवान का शरीर कैसा बनता है? अग्रहीत वर्गणाओं से। शायद ये सिद्धांत आपको पता नहीं है कि वर्गणाओं से ये शरीर बना, और वो वर्गणाएं 2 प्रकार की हैं। तो अग्रहीत वर्गणाएं काम में आती हैं। इसलिए तो भक्तावली में कहा, निर्वापितस् त्रिभुवनै कललामभूत तावन्त एव खलुते प्रणवः पृथिव्याम्। हे भगवान, वे परमाणु उतने ही थे, आपके लिए ही थे, बचे हुए थे, और आपका शरीर बन गए। इसलिए आपके समान सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। इतना सुंदर शरीर मिलने के बाद भी अपने ही शरीर में उनका कोई ममत्व भाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, बिल्कुल वीतराग है। 1% राग भी उनका अपने शरीर में नहीं, पर दूसरे के शरीर में नहीं, पर पदार्थों में नहीं, किसी जीव के लिए नहीं, किसी अजीव के लिए नहीं। हम लोगों का राग कितना फैला हुआ है, जरा सोचो। हमारा अपने शरीर में तो राग है ही, दूसरों के शरीर में भी राग है। हम कितने अनुराग बुद्धि से, कितनी राग दृष्टि से दूसरों का शरीर देखते हैं, दूसरों के चेहरे देखते हैं। अरे कितना सुंदर है, अरे कितना सुंदर है। हम अपनी तरुणाई में और अपनी जवानी में कम से कम लाख चेहरे देखते हैं, और लाख चेहरों को देख करके विकल्प करते हैं कि ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है, ये कितनी सुंदर है। सौंदर्य की तरफ एक आकर्षण है संसारी जीवों का, हम संसारी जीवों का, वो आकर्षण जिनेंद्र भगवान में नहीं है। चित्रम किमत्रयरिते त्रिदशांगनाभि नीतम मनावपि मनो न विकार मार्गम। क्या-क्या पंक्तियां हैं, जरा भक्तामर भी एक बार आरोहण करें। चित्रम किमत्रयरिते त्रिदशांगनाभि, त्रिदश शब्द का अर्थ है देव, और अंगना का अर्थ है उन देवों की देवियां। बोले क्या आश्चर्य है कि करोड़ों देवांगनाएं समो शरण में नृत्य करती हैं,
1% भी नहीं जाता है। न विकार मारणम, एक लेश मात्र भी राग या विकार या काम वासना के भाव जिनेंद्र भगवान के मन में आत्मा में प्रकट नहीं होते हैं। सामने देवांगनाएं नृत्य कर रही है, फिर भी अरे समो शरण का तो ये अतिशय है कि उस समो शरण की 8वीं भूमि में प्रवेश करने वाला कोई भी हो, वो देव हो, देवांगना हो, मनुष्य हो, उनके मन में भी काम वासना नहीं जागती है। जो भगवान की शरण में गया है, साक्षात भगवान के सानिध्य में है, कहा 8वीं भूमि में 12 सभाओं में जो प्रवेश कर लेता है, वहां जब तक है तब तक उसको काम वासना, जबकि देवांगनाओं के नृत्य बाकी के भी देख रहे, उनके भी मन में काम वासना के भाव नहीं जागते हैं। और तुम क्रिकेट देखते हो, एक चौका लगाते हो, उधर 4 नाचती है, तो तुरंत तुम्हारी दृष्टि उधर जाती है। हमारी दृष्टि तो देखो कितनी गंदी है, हमारी दृष्टि तो देखो कितनी विकार भरी है। एक बार रास्ते से निकलते हो तो नहीं मालूम कितनी महिलाओं को देख करके तुम्हारे मन में राग के भाव जग जाते हैं। एक बार जाते जाते कईयों को देखते हो, कईयों को देख करके भाव बिगड़ जाते हैं, कई पुरुषों को देखकर तुम्हारे भाव बिगड़ जाते हैं। हमारा राग भाव तो देखो कितना घना है, हमारा अपने शरीर में राग, हमारा अपनी पत्नी के शरीर में राग, उसके अलावा पर स्त्रियों में राग, पर पुरुषों में राग, पर पदार्थों में राग, अचेतन पदार्थों में राग, हमारे राग का फैलाव देखो और भगवान के वीतराग स्वरूप को देखो। कुंद कुंद आचार्य प्रवचन सार में कहते हैं, जो जानति अरहंतम दवत्थ उड़ंत पद्ययथेहिम सो जानति अपाणम मोहो खलुदारि तस्सलयम। जो अपने और भगवान के स्वरूप में क्या अंतर है इसका विचार करता है। द्रव्य से अरिहंत कैसे है, पर्याय से अरिहंत कैसे है, गुणों से अरिहंत कैसे है, इस प्रकार द्रव्य पर्याय और गुणों के द्वारा अरिहंत को जानता है। अपने और अरिहंत के स्वरूप का विचार करता है कि कितना अंतर है, कितना भेद है, कहाँ साम्यता है, कहाँ विषमता है। ऐसा चिंतन करने वाला मोहो खलुजारि तस्सलयम, मोह की गांठ ढीली पड़ जाती है, मोह की ग्रंथि ढीली पड़ जाती है, उसका मोह विलय को प्राप्त हो जाता है जो अरिहंत भगवान का चिंतन करता है। इस प्रकार से चिंतन करो तो निश्चित ही तुम्हारे विकारों पर तुम्हारा वश आ जाएगा, तुम अपने विकारों को जीत सकते हो। जो अनावश्यक अनुराग है, अनावश्यक राग है, विषय भोगों की परिणति है, वो परिणति छूट जाएगी जब हम चिंतन करेंगे कि कैसा भगवान का स्वरूप है। राग रहित, द्वेष रहित। 10वें नंबर का दोष है द्वेष। भगवान को किसी पदार्थ के प्रति द्वेष भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। भगवान को राग नहीं है तो द्वेष नहीं है। हमारे मन में या तो राग पनपता है या तो द्वेष पनपता है। कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है। यत्र रागः पदं धत्ते द्वेषं तत्र सुनिश्चयः। जहाँ जहाँ भी राग होगा वहाँ वहाँ द्वेष होगा ही होगा। जितना राग उतना ही द्वेष हो जाता है। हमारा किसी के प्रति बहुत गाढ़ा प्रेम होता है, झगड़ा होता है तो एक्सट्रीम लेवल का झगड़ा भी हो जाता है। जितना राग होता है उतना ही, कहानी भी आती है ना, सुकुमार मुनि के प्रति उनकी माँ का कितना राग था, कितना राग था, और मर करके क्या बन गए, स्यालिनी बन गई। और स्यालिनी बन के उन्हीं के लिए खाया जिसके प्रति राग था। अपने ही बेटे को स्यालिनी बन करके कच्चा चबा करके खा गई। जितना राग होगा उतना ही उस व्यक्ति या वस्तु के प्रति द्वेष भी हो जाता है। जहाँ राग होता है वहीं द्वेष होता है। भगवान को यदि देवांगनाओं के प्रति, पर पदार्थों के प्रति राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है, द्वेष भी उपजता नहीं है। कभी भी ये ध्यान रखना, भगवान के मन में राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी के प्रति बड़ा लगाव हो जाता है, बहुत लगाव हो जाता है, और जिससे हमारा लगाव हो जाता है वो व्यक्ति हमें मिलता नहीं है, वो और किसी की तरफ जाता है। तो जितना लगाव होता है उतना ही क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। और जिसके प्रति मरने के भाव थे कि मैं इसके पीछे मर जाऊंगा, उसको ही मारने के भाव आ जाते हैं। क्या भाव आ जाते हैं? जो जान देने के लिए तैयार था वो जान
कार्य, तो भगवान में राग और द्वेष नहीं है। आगे कहते हैं कि भगवान को मोह नहीं और चिंता नहीं। क्या नहीं है? मोह नहीं और चिंता नहीं। दो दोषों की चर्चा अपन कर रहे हैं याद करने के लिए। कल के कौन कौन से दोषों की चर्चा हुई थी बताओ जरा? भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, डर नहीं, अहंकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। और अब क्या बता रहे? मोह नहीं, चिंता नहीं। मोह शब्द का अर्थ सामान्य रूप से हम वो समझते हैं जो राग का अर्थ है। राग शब्द का जो अर्थ हमने बताए उसे हम मोह में गिनते हैं। हमें लगता है कि मोह यानी ममता, मोह यानी आसक्ति, मोह यानी राग, मोह यानी अटैचमेंट। ये हिंदी और मराठी में यूज होने वाले शब्द हैं कि मुझे इनके प्रति बहुत ही मोह है। वो मोह नहीं, एक्चुअली राग क्या है? जिसे शास्त्रों में राग कहा उसे आप क्या कहते हो? ये सामान्य जनरल भाषा है। मोह मराठी और हिंदी में जो यूज हो रहा है वो एक्चुअली कौन सा दोष है? राग। कौन सा दोष है? राग। तो मोह शब्द का अर्थ क्या है? मोह शब्द का अर्थ है मिथ्यात्व। क्या अर्थ है? मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्व है। सत्य और असत्य को नहीं पहचानना, हित और अहित को नहीं जानना। इसके अलावा समीचीन और असमीचीन क्या है इसका ज्ञान या विवेक नहीं होना, भ्रांति में जीना, मिथ्या मान्यताएं होना, समीचीन मान्यताएं नहीं होना, इसे कहते हैं मोह। मोह शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? मिथ्यात्व, मिथ्या मान्यताएं। मिथ्या मान्यताओं को ही मिथ्यात्व या मोह कहते हैं। ये बात समझ ले। और जिसे आप मोह कहते हो उसे यहाँ क्या कहा है? राग। आप जिसे मोह समझते हो उसे क्या कहते हैं? राग कहते हैं। और मोह शब्द का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? मिथ्या मान्यताएं। पदार्थ का जो स्वरूप है उसे वैसा नहीं मानकर विपरीत मान्यता रखना, जीव को अजीब समझना, अजीब को जीव समझना। ये मोटा मोटी बात बता रहा हूं कि पदार्थ का जो स्वरूप है उसे वैसा नहीं मानकर उसे उल्टा ही मानना। जैसे कि रस्सी और सांप है तो रस्सी को सांप समझ लेना। क्या समझ लेना? रस्सी को सांप समझ लेना। चूने का पानी और दूध है तो चूने के पानी को दूध समझ लेना और दूध को चूने का पानी समझ लेना। सोना और पीतल है, पीतल को सोना समझ लेना और सोने को पीतल समझ लेना। तो जो असत्य धारणाएं हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, उसे मिथ्यात्व कहते हैं और मिथ्यात्व को ही मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह कहते हैं। इस मिथ्यात्व को श्री जिनेंद्र भगवान ने सत्ता में से ही नष्ट कर दिया। सत्ता का अर्थ है आत्मा में मिथ्यात्व कर्म की जो सत्ता थी, जो उदय में नहीं था किंतु सत्ता में था, भविष्य में उदय में आ सकता था। उस मिथ्यात्व का जिनेंद्र भगवान ने क्या कर डाला? नाश कर डाला और क्षयिक सम्यक को प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त कर लिया? जो मिथ्यात्व का नाश कर देगा उसे क्षयिक सम्यक को प्राप्त होता है। तो भगवान में ये 11वां दोष नहीं है। कौन सा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व की सामान्य परिभाषा ये है कि तत्वों का अश्रद्धान या कुतत्वों का श्रद्धान, इसे मिथ्यात्व कहते हैं। या फिर कुगुरु कुदेव और कुशास्त्रों में हमारी जो अभिरुचि है, कुधर्म में जो हमारा लगाव है, उसे भी मिथ्यात्व कहते हैं। ऐसा मिथ्यात्व तो एक जैन व्यक्ति की आत्मा में भी नहीं होता है, तो जिनेंद्र भगवान की आत्मा में कहाँ होगा? वो मिथ्यात्व भगवान में नहीं है। कितने दोष हो गए? 11। और 12वां दोष कौन सा बताया? भगवान को टेंशन नहीं आता है। क्या नहीं आता? कभी भी भगवान के चेहरे पर ऐसी टेंशन वाली ऐसे कहीं भगवान को बैठे देखा है आपने? ऐसे बैठे हो भगवान टेंशन में, या ऐसे सोफे में बैठ जाते ना, बैठे हो ना, टेंशन में आपके चेहरे कैसे बनते हैं? टेंशन वाली मुद्रा है क्या भगवान की? भगवान को टेंशन नहीं है, जबकि सारा संसार वो देख रहे हैं। आप क्या देखते हो और आप क्या जानते हो? भगवान स्वयं के अनंत जन्म मरण समझते हैं, देखते हैं कि
किंतु कभी भी टेंशन में नहीं आते, क्योंकि उनका वर्तमान अत्यंत शुद्ध है, उनका वर्तमान अत्यंत स्वच्छ है, उनके वर्तमान में वीतरागता है, उनके वर्तमान में पर पदार्थों के साथ कोई लगाव नहीं है। टेंशन किसको आता है बोलो, बताओ टेंशन किसको आता है? जिसके बीवी बच्चे हो, हैं? अरे बिल्कुल सामान्य भाषा में बोलो, जिसके बीवी बच्चे हो। जब तक बीवी नहीं थी तब तक टेंशन था क्या? आने के बाद मेंटेनेंस वाला टेंशन आता है, अब इसको संभाला कैसे है, और नहीं समझती है तो क्या आता है? टेंशन आता है कि ये कहीं ये नहीं बोले कि मैं के चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए, तब टेंशन आता है कि जिनके पास बीवी नहीं, बच्चे नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, धन संपत्ति नहीं, कुछ संभालना नहीं, हमको तो पीछे संभालनी है। क्या संभालना है? हमारी पीछे, हमारा कमंडल, ये हमें संभालना है। आचार्य को अपने शिष्यों को संभालना है। आचार्य को चतुर्विध संघ का टेंशन हो सकता है ना? किंतु भगवान को काहे का टेंशन? हर पदार्थ अपने अपने स्वरूप में चल रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों से चल रहा है, एक संसार बुद्धि के अनुसार निर्णय लेता है और पुरुषार्थ करता है और अपने पुरुषार्थों का फल प्राप्त करता है। मेरा टेंशन लेने से, चिंता करने से किसी का भाग्य बदलने वाला नहीं है। क्या तुम्हारे टेंशन ले लेने से पारिवारिक स्थितियों में बदलाव आ जाता है? बताइए जरा, माएँ कितना टेंशन लेती हैं, कितना टेंशन लेती हैं। एग्जाम जब आते हैं बच्चों का, जब बच्चों का एग्जाम आता है तो आप कितना टेंशन, क्या आपके टेंशन लेने से उसका एग्जाम पेपर अच्छा जाएगा? आपको क्या लगता है? बताओ। हर माँ आज टेंशन लेती है, हर पिता टेंशन लेते हैं। कब? जब एग्जाम की बात आती है, एग्जाम नजदीक आती है, वो भी 10वीं 12वीं की बोर्ड की एग्जाम हो, या फिर सीए की एंट्रेंस एग्जाम हो, या मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम हो। जब वो एग्जाम देने जाता है तो एग्जाम देने के 2-4 दिन पहले से माँ ही ज्यादा टेंशन लेती है, और इतना ज्यादा टेंशन लेती है कि उसका कहीं भी मन नहीं लगता है। आप बताओ जरा, बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में है, आप घर में हो, यहाँ आप टेंशन ले रहे हो, क्या आपके टेंशन लेने से उसका एग्जाम पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा? जाएगा क्या? हम हमेशा कहते हैं टेंशन क्यों लेते हो? उस समय नमोकाल की माला क्या करो? टेंशन लेने से काम सधने वाला नहीं है, किंतु नमोकार की जाप करोगे तो वो जाप उसको लग सकती है। ये ध्यान रखना कभी भी। ये मान्यता भी एक जैन मान्यता है कि हम किसी के लिए जाप कर सकते हैं, हम किसी के लिए भावनाएं भा सकते हैं, हम किसी के लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, यस्यार्थम क्रियते पूजा तस्य शांतिर् भवेत् सदा, शांतिकम पौष्टिकम चैव सर्व कार्येषु सिद्धता। यस्यार्थम क्रियते पूजा, जिसके लिए तुम्हारी पूजाएं चल रही है, प्रार्थनाएं चल रही है, उसकी शांति हो सकती है। कर तुम रहे हो और उसका फल उसको मिल सकता है, आपकी प्रार्थनाएं उसको फल सकती हैं। तो आप बताओ, चिंताएं करोगे कि प्रार्थनाएं करोगे? कितनी अज्ञान बुद्धि है कि हम इतना टेंशन लेते हैं, इतना टेंशन लेते हैं कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा। जब आपके परिवार का कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में अंदर हो तो बाहर तुम क्या करते हो? क्या करते हो? टेंशन लेते हो, चिंता करते हो, रोते रहते हो, 4 लोग तुम्हारे लिए समझाते रहते हो, तुम केवल टेंशन लेते हो। ऐसे समय टेंशन लेना कि प्रार्थना करना? क्या करना? प्रार्थना करना चाहिए। टेंशन लेने से कोई काम सधने वाला नहीं, सफलता मिलने वाली नहीं है। धैर्य से काम लेना चाहिए। जिनेंद्र भगवान का चिंतन
किसी बात की चिंता नहीं है। उपदेश हुआ तो, उपदेश नहीं हुआ तो आपको क्या लगता है महावीर भगवान का कितने दिन उपदेश रुक गया था? 65 दिन तक भगवान ने उपदेश नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें शिष्य नहीं मिला गौतम गणधर जैसा। इतिहास में पहले तीर्थंकर थे जिन्हें केवल ज्ञान तो हुआ किंतु 65 दिन तक वाणी नहीं गिरी। अन्यथा जिस दिन केवल ज्ञान हो जाता है उसी दिन वाणी प्रारंभ हो जाती है देवेंद्र बनी। किंतु भगवान महावीर की वाणी कितने दिन नहीं गिरी? तो आपको क्या लगता है? टेंशन में थे, अरे अभी तक कोई आया नहीं, कैसे होगा कैसे होगा? ऐसा टेंशन हमें आ सकता है, भगवान को कोई टेंशन नहीं था। बाय चांस नहीं मिलता, बिना दिव्य ध्वनि के चले जाते, उनका तो मोक्ष जाना तय था। उनका तो मोक्ष जाना तय था, उन्हें तो मोक्ष जाना ही है, उनके मोक्ष को कोई रोक नहीं सकता है। किंतु उन्हें कोई टेंशन नहीं होता है, चिंता नहीं है। इसे दो दोष नहीं, कौन कौन से? मिथ्यात्व नहीं, चिंता नहीं। आगे कहते हैं अरति नहीं, खेद नहीं। अरति, अरति, अरति कौन से नंबर का दोष है भाई साहब? अरति और खेद 13वां और 14वां, 13वें नंबर का दोष है अरति नहीं। अरति शब्द का अर्थ है कि उन्हें कभी बोरिंग नहीं होती है, वे कभी उबते नहीं है। उबना, उब जाना बोलते ना, हम तो बैठे बैठे उब जाते, खाते खाते उब जाते, पिक्चर देखते देखते उब जाते, अरे बहुत हो गया, मैं तो उब गया, मैं तो उब गया हूँ, मैं तो उब गया हूँ। ऐसे शब्द जो हमारे आते हैं, क्यों उब जाते हो? क्योंकि एक जगह ज्यादा देर तक हमारा मन नहीं लगता है। किसी एक क्रिया में, किसी एक वस्तु के साथ, किसी एक व्यक्ति के साथ हमारा ज्यादा देर मन लगने वाला नहीं है। इसलिए हम परिवर्तन करते हैं, स्थान बदलते हैं, सिचुएशन बदलते हैं, क्रियाओं को बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि हम ऊब जाते हैं। क्या होता है? हमें बोरिंग होने लग जाता है। हमारे भगवान समो शरण में एक बार विराजमान हो जाते हैं। बाबा जी बैठ जाओ। हमारे भगवान समो शरण में एक बार विराजमान हो जाते हैं, तो विराजमान होने के बाद जितनी उनकी उम्र है उतनी उम्र भर में केवल 2 पोजीशन में ही रहते हैं। कौन? आप क्या कोई शो चल रहा है? हिलते भी नहीं हो, बोलते भी नहीं हो, किसकी चर्चा चल रही है? अरिहंत भगवान की चर्चा चल रही ना। तो अरिहंत भगवान अरिहंत अवस्था प्राप्त करने के बाद केवल 2 पोजीशन में होते हैं। कौन सी? एक पद्मासन और एक खड्गासन। कौन बताएगा खड्गासन अवस्था में वो कब होते हैं? साक्षात भगवान की चर्चा है, प्रतिमाओं की चर्चा नहीं। हमारे भगवान खड्गासन रूप में कब होते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हमारे भगवान एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए श्री विहार करते हैं, जब श्री विहार करते हैं, उन्नीत हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नखमयूख शिखा विरामो पादो पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। हे भगवान, जब आपका श्री विहार होता है तो इंद्र आपके चरणों के आमने सामने, आगे पीछे नीचे स्वर्ण कमलों की रचना करता है। किसकी रचना करता है? स्वर्ण कमलों की रचना करता है। और भगवान का श्री विहार होता है। एक ही जगह पर भगवान की दिव्य ध्वनि कभी नहीं गिरती। ध्यान रखना, भगवान महावीर स्वामी का समो शरण राजपुरी से प्रारंभ हुआ था, तो कहते हैं ये दक्षिण महाराष्ट्र में कुंडल तक आया था। कहां तक? इधर मध्य महाराष्ट्र में उस्मानाबाद तेर को उनका समो शरण आया था। संपूर्ण आर्यावर्त में तीर्थंकर भगवान का श्री विहार होता है और समो शरण के स्थान बदलते जाते हैं। जब तक समो शरण में विराजमान है तब तक कौन सी मुद्रा? पद्मासन। कौन सी मुद्रा है? और जब श्री विहार करते हैं तब कौन सी मुद्रा? खड्गासन। कौन सी मुद्रा होती है? खड्गासन उनकी मुद्रा होती है। केवल 2 मुद्राओं में जिनेंद्र भगवान
भगवान को बोरिंग, अरति शब्द का अर्थ समझ में आया? ऊब जाना, बोरिंग, जिसे आप कहते हैं बहुत बोर हो रहा है, बहुत बोर हो रहा है। भगवान कभी बोर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अनंत सुख के धनी हैं। कैसे हैं? मोहनीय कर्म का नाश कर देने से उन्होंने अनंत सुख प्राप्त किया है। शांति का अथाह सरोवर उनकी आत्मा में है। आनंद का समुद्र लबालब भरा हुआ है। आनंद का अनुभव करते हैं, प्रति समय प्रसन्न है, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा के गुणों का अनुभव कर रहे हैं, अपने केवल ज्ञान का आनंद ले रहे हैं। समझ में आ रही है? जहां आनंद है वहां अरति नहीं है, जहां अरति है वहां आनंद नहीं है। उनके पास आनंद ही आनंद है, इसलिए उनको बोरिंग नहीं है। और आगे कहते हैं कि खेद नहीं। खेद शब्द का अर्थ क्या है? खेद शब्द का अर्थ क्या है? रुकावट के लिए खेद है, बोलते ना, खेद यानी अफसोस। ये हिंदी का शब्द है। बात समझ में आ रही है? हिंदी में खेद यानी अफसोस होना, है ना? और मराठी में खेद खिन्न यानी दुखी होना, है ना? किंतु संस्कृत में खेद शब्द का अर्थ है थकान। क्या है? टायर्ड। जो हम टायर्ड हो जाते हैं उसे कहते हैं खेद, थकान। भगवान कभी थकते नहीं है। एक मुद्रा में बैठे हैं किंतु बैक पेन नहीं होता है, कभी थकते नहीं है, थकान ही नहीं है। क्यों नहीं है जी? भगवान को थकान क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उनके पास अनंत शक्ति है। क्या है? अनंत शक्ति है। कौन से कर्म का नाश करने पर अनंत शक्ति प्रकट हुई? अंतराय कर्म का। कौन से कर्म का? अंतराय कर्म का नाश कर देने से भगवान के पास अनंत शक्ति है, और अनंत शक्ति होने से उन्हें कभी थकान नहीं आती है। हम थक जाते हैं, थकते हैं कि नहीं? थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं, थक जाते हैं। थोड़ा सा इधर उधर देख करके थक जाते हैं। थोड़ी देर बोलने लग जाते हैं तो बोल बोल के थक जाते हैं, और बोलते हैं कि मैं बोल बोल के थक गया। क्या बोलते हैं? मैं बोल बोल के थक गया। तुम बोल बोल के थकते हो, तुम चल फिर के थकते हो, तुम देखते देखते थक जाते हो। हमारी कैपेसिटी है कितनी? देखने की, सुनने की, बोलने की, चलने फिरने की। बहुत सीमित हमारी सीमा है, बहुत सीमित ही हमारी शक्ति है। उसके बाद हम थक जाते हैं। भगवान कभी थकते नहीं है। ये एक दोष हुआ। तो कितने हो गए कुल? 14 हो गए। चित्ता, अरति, खेद। फिर कहते हैं भगवान को निद्रा नहीं। क्या नहीं है? नींद नहीं है। भगवान को कभी नींद नहीं। नींद भी एक दोष है, क्योंकि निद्रा में भी बहुत सारे पाप हो जाया करते हैं। नींद में भी हमारे लिए पाप कर्म का आश्रय और बंध होता है। नींद सर्वघाती कर्म प्रकृति है, उसमें आत्मा के दर्शन गुण का सर्वरूप से, पूर्ण रूप से घात हो जाता है। और भगवान को तो अनंत दर्शन है। क्या है? आपको बताया ना ये 4 गुण: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति। अनंत वीर्य बोलो, शक्ति बोलो। भगवान का अनंत दर्शन है, और सो जाएंगे तो दर्शन गुण बंद पड़ जाएगा। सो जाएंगे, भगवान सोएंगे। ये मान्यताएं अन्य धर्म संप्रदायों में है, और वहां यदि आप समय के पहले जाओगे तो ये सुनने को मिलेगा कि अभी भगवान सो रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आइए, भगवान को कष्ट मत दीजिए। क्या कहते हैं? सच्चाई है। बोलते हैं अभी भगवान सो रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आइए। बात समझ में आ रही है आपको? किंतु जैन मान्यता के अनुसार भगवान को कभी निद्रा छू नहीं सकती है, उन्हें कभी नींद नहीं आती। नींद किसको आती है? जो थक जाते हैं, और भगवान तो थकते ही नहीं है। आपको नींद नहीं आएगी तो आपकी बीमारी है, और भगवान को नींद आ गई तो भगवान की बीमारी हो जाएगी, है ना? आपको नींद नहीं आएगी तो क्या हो जाएगा? बीमार लगोगे। और भगवान को नींद आ जाएगी तो भगवान बीमार लगे। आई बात समझ में? भगवान को बीमारी नहीं, थकान नहीं, इसलिए कमजोरी नहीं, इसलिए उनको कभी नींद नहीं लगती है। आपको क्या लगता है सुबह घंटा क्यों बजाते हैं? एक बंदे को पूछा तुम इतनी जोर से घंटा क्यों बजाते हैं? बोले मैं सुबह सबसे पहले मंदिर में जाता हूँ। तो मैंने कहा क्यों घंटा क्यों? बोले इसलिए कि भगवान भी रात भर के सोए भागे हैं, थके भागे हैं, तो उनको उठाने के लिए मैं जोर से घंटा बजाता हूं।
तो भगवान को उठाने के लिए घंटा बजाते हैं कि खुद को जगाने के लिए घंटा बजाते हैं? भगवान सोते नहीं है, निद्रा नाम का दोष नहीं है। और आगे कहते हैं कि उन्हें विस्मय नहीं है। क्या नहीं है? कौन से नंबर का दोष है? 16वें नंबर का दोष है। भगवान को विस्मय नहीं। क्या नहीं? किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं। विस्मय शब्द का अर्थ है सरप्राइजिंग, आश्चर्य। भगवान को कभी आश्चर्य नहीं होता है। वो कभी भगवान के मुंह से ओ ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। OMG आप बोलते ना, ओ माय गॉड, अरे अच्छा ऐसा, ये हमारे शब्द होते हैं जब हमारे लिए आश्चर्य होता है। क्या क्या शब्द निकलते हैं? अच्छा ऐसा, ओ ये तो मुझे पता ही नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। ये सब हमारे लिए आश्चर्य जब होता है तब हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, है ना? तब हमारे ऐसे शब्द होते हैं। भगवान को कोई आश्चर्य नहीं। क्यों आश्चर्य नहीं? कौन बताएगा? भगवान को आश्चर्य क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, अतीत अनागत और वर्तमान उनके ज्ञान में है। सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं। सब कुछ जिन्होंने देख लिया, जान लिया, उनके लिए नया क्या है? कब सरप्राइजिंग होती है? जो हमारे लिए आज तक पता नहीं था, जो देखा नहीं था, जाना नहीं था, वो सुन करके, देख करके, जान करके हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान को कोई आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है। हर पदार्थ का भूत, भविष्य और वर्तमान उनके ज्ञान में, इसलिए उन्हें कुछ नया नहीं है। और जब नया नहीं है तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता है। एक ही मॉल में आप 1000 बार जाते हो और 1000 बार सरप्राइज हो जाते हो, क्योंकि वहां नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। मार्केट में, मॉल में जाते हो, है कि नहीं? नए नए चेहरे देखते हो तो तुम्हारे लिए सरप्राइज होता है। नए नए लोगों को देखते हो तो सरप्राइज हो जाते हो। नई नई बातें सुनते हो तो तुम्हारे लिए आश्चर्य होता है। आपके लिए इसलिए आश्चर्य होता है कि तुम्हारा ज्ञान अत्यंत कमजोर है, वीक है। आपका ज्ञान बहुत ही थोड़ा सा है, इसलिए जब नई नई बातें मालूम पड़ती हैं तो हमें आश्चर्य हो जाता है। भगवान को कोई आश्चर्य नहीं है। कितने दोष हो गए? 16। निद्रा और आश्चर्य नहीं। और अंत के दो दोष बताते हैं कि उन्हें शोक नहीं, दुख नहीं। दुख नहीं, कौन सा नाम है? दुख। भगवान को दुख नहीं होता है। और लास्ट वाला, भगवान को पसीना नहीं आता है। दुख नहीं है। क्यों नहीं है भगवान को दुख? है? कौन से कर्म का नाश किया है? मोहनीय कर्म का नाश किया है। सुख का शत्रु, हमारी आत्मा की शांति, हमारा सुख, इसका शत्रु है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म हमारे सुख गुण का नाश करता है, और भगवान ने मोहनीय कर्म का नाश कर दिया है, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का दुख, अनंत सुखी है। कितना सुख है भगवान को? अनंत सुख है। और हम सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि हमारे पास कौन सा कर्म है? मोहनीय। और मोहनीय कर्म क्या करता है? राग, द्वेष, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जेलस, काम वासना आदि अनेक प्रकार के विकार हमारे मन में पैदा करता है। कौन सा कर्म? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ये मोह की सेना है। ये मोहनीय के भेद प्रभेद है। वे सब हमारे दिलो दिमाग में छाए हुए हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। छोटी छोटी बातों से तुम दुखी हो जाते हो, होते हो कि नहीं? नहीं होते हो? थोड़ा सा तुम्हारे मन के प्रतिकूल हो जाता है, तुम दुखी हो जाते हो। तुम्हारी अपेक्षाएं जिनसे बंधी हुई है, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, तुम दुखी हो जाते हो। क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। हर क्षण में तुम कभी सुखी हो, कभी दुखी हो, कभी खुश हो जाते हो, कभी नाराज हो जाते हो। किसी एक वस्तु और एक व्यक्ति के प्रति तुम हमेशा खुश हो, ऐसा हुआ है? हुआ है क्या? अपनी पसंद की बीवी लाते हो, लाते हो कि नहीं? आप बोलोगे महाराज घूम फिरा के बीवियों पे क्यों आ जाते हैं?
संसार की जड़ कंचन और कामिनी। कौन सी दो जड़ें हैं? बोलो। कंचन और कामिनी, ये दो ही तो जड़ें हैं, दोनों ही पीली पीली दिखती हैं। कंचन भी पीला और कामिनी भी पीली। और ये पीले पीले में तुम जो है बिल्कुल धतूरा खाए हुए, जैसे धतूरा खाने के बाद कोई व्यक्ति पगला सा जाता है, वैसे ही पगलाए हुए कंचन और कामिनी के पीछे। इसलिए टेंशन है, इसलिए दुख है। सुबह गुड मॉर्निंग क्यों नहीं किया, गुड नाइट क्यों नहीं किया? तुमने तो आज गुड नाइट ही नहीं बोला, तुमने तो आज आई लव यू ही नहीं बोला, तुमने तो आज मुझे पूछा ही नहीं, तुम तो मेरी केयर ही नहीं करते हो, तुम तो मुझे देखती ही नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और रहता है, मेरी तरफ तो ध्यान ही नहीं है, तुम्हारी सारी बातें दिन रात की यही है। 20-20, 25-25 साल गुजर जाते हैं शादी के, और फिर भी पूछते हो तुम मुझे प्यार करती हो ना? डू यू लव मी? 20 साल हो गए और अभी तुम पूछ रहे हो, सारा संसार हो गया तो अभी तुम्हारी यही बातें चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि ये मोहनीय कर्म है, जिससे तुम्हें सुखों की अपेक्षा है, वो तुम्हें सुख दे ही नहीं सकता है। हर बार तुम्हारी अपेक्षा भंग होगी, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस खत्म होने वाली है, तुम्हारी ईगो को हर्ट होने वाला है। जिनसे तुम चाहते हो वो तुम्हारे लिए संपूर्ण दे नहीं सकते। इस संसार में जो सुख भगवान दे सकते हैं, वो सुख संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। और हम भगवान से सुख नहीं मांगते, हम दुनिया के लोगों से सुख मांगते हैं। हमारी चाहत दुनिया के लोगों से बंधी हुई है, इसलिए हमारे लिए दुख है। बताओ किसको पेला जाता है? हैं? किसको पेला जाता है? हाँ, तिल को पेला जाएगा, मूंगफली को पेला जाएगा, या बालू को पेला जाएगा? रेत को पेलता है कोई? बताओ, क्या रेत को पेला जाता है? किंतु मूंगफली को पूरा ही थाली में तेल डालते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें तेल है और रेत में तेल नहीं है। बस ये तेल शब्द का अर्थ है मोहब्बत, प्रेम, आसक्ति। जिसमें आसक्ति होगी वो तिल और मूंगफली के समान पेला जाएगा, और जो रेत के समान होते हैं, हमारे दिगंबर मुनिराज रेत के समान हैं, उन्हें किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसलिए वो पेले नहीं जाते। तुम्हें दुनिया पेलती है, महाराजों को कौन पेलता है? पेलता है क्या? भगवान को किसी ने पेला? मुनियों को किसी ने पेला? क्यों नहीं पेला? क्योंकि मुनियों के मन में किसी के प्रति आसक्ति के भाव नहीं है, और तुम्हारा जीवन आसक्ति से भरा हुआ जीवन है। लगाव है, प्रेम है, आसक्ति है, मोह है, ममता है, इतनी ज्यादा है, इतनी गहरी है, इतनी गहरी है कि तुम रोज के रोज भी पेले जाते हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी, जैसे गन्ने का रस निकलता ना, वैसे तुम्हारा पूरा रस निकल जाएगा। और फिर जब निकल जाएगा तो कैसे रहता है? जिस गन्ने में से रस निकल जाता है उसको कोई देखता है कि देखो कैसे, जिस नींबू में से पूरा रस निकल चुका है, निचोड़ चुका है, वो नींबू देखो कैसा दिखता है। ऐसे ही तुम बुढ़ापे में दिखने वाले हो। कब? बुढ़ापा कैसा होता है तुम्हारा? निचोड़ा हुआ नींबू, रस निकाला हुआ गन्ना। और हमारे मुनि जवानी में क्या और बुढ़ापे में क्या एक समान दिखते हैं, तेजस्वी। उनका तेज कभी कम नहीं होता है। हमारे मुनियों को कभी ऐसा नहीं लगेगा कि अरे बहुत बुढ़ापा छाया हुआ है, तब भी वे तेजस्वी ही दिखते हैं। दिखते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन्होंने विषय भोगों में अपना जीवन व्यतीत नहीं किया है, इसलिए वो कभी दुखी नहीं होते हैं। जो लोग दुखी रहते हैं, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि अति संक्लेश, अति दुख करने से भी आयु कर्म के निषेध झड़ जाते हैं। जितनी जिंदगी जीने वाले हो वो परसेंटेज वाइज कम हो जाती है, आयु खत्म हो जाती है। ज्यादा संक्लेश करोगे, ज्यादा वेदना अनुभव करोगे, ज्यादा रोओगे, ज्यादा दुख करोगे, तो उससे हमारी आयु जो हम लेकर आए हैं वो आयु कम हो जाती है। क्योंकि भगवान का किसी पर पदार्थ के प्रति आकर्षण या मोह नहीं है। और 18वां दोष है कि भगवान को कभी पसीना नहीं आता है। क्यों नहीं आता? क्योंकि भगवान मेहनत नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, भगवान थकते नहीं है, भगवान के शरीर में कोई बीमारी नहीं है। जिनके शरीर में 7 धातु और उपधातु होते हैं, उनके शरीर से पसीना निकलता है। पसीना भी गंदगी ही है कि नहीं? वो पसीना भी गंदगी है। जब पानी बाहर होता है तो दिखने में अच्छा लगता है, हम पी लेते हैं,
निद्रा निष्कलंक निरंजन स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, ज्ञायक स्वरूप है, टंकोत्कीर्ण स्वरूप है। उनके इस स्वरूप में कभी किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। जो एक बार अर्यंत बन गया वो पुनः कभी संसारी नहीं बनता है। एक बार चरम और शुद्ध अवस्था जिसकी हो गई वो कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे कितने दोषों का नाश किया? पुनः सब लोग दोहराएंगे 18 के 18 दोष क्रम से। भूख नहीं, प्यास नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, डर नहीं, अहंकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, चिंता नहीं, अरति नहीं, खेद नहीं, निद्रा नहीं, आश्चर्य नहीं, है ना? और आगे शोक नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, पसीना नहीं। ऐसे चिंता को एक तरफ किया तो निद्रा, चिंता, अरति नहीं, खेद नहीं, निद्रा नहीं, आश्चर्य नहीं, और उसके बाद कहा कि उनके लिए शोक नहीं। कौन सा कहा था? देखो क्रम लिखा ना आप सबने। शोक नहीं, उसके बाद दुख नहीं और पसीना नहीं। ऐसे कितने? शोक एक ही है, शोक और दुख एक ही होता है। 18 हो गए ना? हो गए ना? चिंता, अरति, खेद, निद्रा, आश्चर्य और दुख, शोक या दुख और पसीना, ऐसे 7, 11 और 7 18, ऐसे 18 दोष जिनेंद्र भगवान में नहीं है। इस प्रकार श्री जिनेंद्र भगवान का जो मुख्य स्वरूप है वीतराग स्वरूप। आपको पता है, एक लास्ट बात बता देता हूं कि जब 18 दोष रहित है तो सिर्फ वीतराग शब्द क्यों कहा? 18 दोषों में एक राग नाम का दोष है ना, तो सिर्फ वीतराग ही क्यों कहा भगवान को? वीत द्वेष क्यों नहीं कहा? वीत क्षुधा, वीत पिपासा, वीत बुढ़ापा, वीत बीमारी, वीत अहंकार, वीत जन्म, ऐसा नहीं कहा। केवल क्या कहा? वीतराग। जबकि सिर्फ राग को नष्ट करने से वीतराग नहीं है, 18 दोषों को नष्ट करने से वीतराग है। समझ में आया? किंतु ऐसा इसलिए कि यहाँ एक और न्याय लग रहा है, ये है मध्य दीपक न्याय। कौन सा न्याय? नमोकार में कौन सा न्याय आया था? अंत्य दीपक न्याय। और आदि दीपक कब आया था? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, आदि दीपक। यहाँ मध्य दीपक न्याय है। कौन सा न्याय है? देखो आप 18 दोषों में राग और द्वेष बिल्कुल बीच में। राग के पहले कितने दोष थे? कितने थे? 8। और द्वेष के बाद भी कितने दोष हैं? 8। राग और द्वेष बिल्कुल बीच में है, तो ये मध्य दीपक हो गए। क्या हो गए? इधर भी उजेला है और उधर भी उजेला है, मध्य दीपक है ना। अब वीत, राग और द्वेष, इन दो में से केवल राग को क्यों लिया? क्योंकि राग के पीछे द्वेष है, द्वेष के पीछे राग, किसके पीछे?